तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या कुंदिन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरो प्रवृत्ति देवहि सदा वंदिता, सा मा पातु मां सरस्वती भगवती निशेष जड्यापा। नमो नमो गुरुदेव जी, नमो नमो सब संत श्री बाबा गणेश दास जी हम करते नमो अनंत। रति राम मुखराम जी श्री महोर सिंह द्विजराज, तिनके सुत श्री बद्री सहित मम मस्तक के नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोहितां भागम, पाणौ महासायकम चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। एक बार बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए गंगे मैया की जय। सबसे पहले तो मैं दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करूं। मंच पर सुशोभित राष्ट्रीय कवि गुरुदेव श्री राम कुमार जी भारतीय, जो साहित्यकार भी और हरियाणवी लोक रचना के रचयिता भी, क्योंकि हरियाणा साहित्य अकादमी की हरिगंधा पत्रिका में अनेकों लेख उनके देखने को मिले। गुरुदेव बिहारलाल जी शास्त्री जी, इनकी सहधर्मिणी मातेश्वरी, मैं कहूंगा मोक्ष धाम को चली गई। एक स्वर्ग की बात आ रही है बार बार, स्वर्ग धाम को चली गई। मैं स्वर्ग का नाम नहीं लूंगा, स्वर्ग बहुत नीचे की चीज है। एक बात और भी आ रही है, खैर वो अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। पोतों को बेटों को बिलखता छोड़ गई। क्यों छोड़ गई बिलखता? भाई क्यों बिलखता है भाई? क्यों बिलखे? रामचरितमानस जब पढ़ेंगे तो बैठे राज सभा सब जाई, गुरु वशिष्ठ पुनि लिए बुलाई। क्या कह दिया तुलसी बाबा ने कि किन किन के मरने पर शोक करना चाहिए। क्यों बिलखे बेटे और पोते? किस लिए बिलखे भाई? एक परम शांति को प्राप्त हो गई, एक शुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा अपने संपूर्ण कर्तव्यों को निर्वाह करके संसार से विदा हो गई है। स्वर्ग की बात मैं फिर नहीं करूंगा, मोक्ष की बात करूंगा मैं। जे गंगाजल आन चढ़ाही ते सायुज्य मुक्ति नर पाही। सायुज्य मुक्ति उसमें युक्त ही हो जाता है, सारूप्य भी नहीं, सामीप्य भी नहीं, सालोक्य भी नहीं, सायुज्य मुक्ति। और वो कहते हैं कि कौन कौन मर जाए तो शोक करना चाहिए। ये कह रहे थे गुरुजी कि पोतों की बहुएं, बेटे की बहुएं, घर में काफी परिवार है। मैं उनसे कहूंगा रोइए मत। आप रोएंगे तो आप ठीक नहीं है, आपको रोना नहीं चाहिए। क्यों? तुलसी बाबा का आदेश है कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना तजी धर्म विषय लवलीना। ऐसा ब्राह्मण जो वेद से विहीन हो, अपने धर्म को छोड़कर, कर्तव्य को छोड़कर के विषयों में लगा रहे, ऐसे ब्राह्मण के मरने पर ही शोक करना चाहिए। अच्छे ब्राह्मण के मरने पर शोक नहीं करना चाहिए। और सोचिए ग्रही जो मोह बस कर ही कर्म पथ त्याग, और सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। ऐसा गृहस्थी जो मोह में पड़ करके अपने कर्म पथ को छोड़ देता है, उसके मरने पर शोक करो। और ऐसा सन्यासी जो विगत विवेक विराग, वैराग्य और विवेक को छोड़ देता है, ऐसे सन्यासी के मरने पर शोक करना चाहिए। और आपकी माता, आपकी सास, आपकी दादी तो कैसी थी? कैसी स्त्री के मरने पर शोक करें? तो गोस्वामी फिर बोलते हैं कि सोचिए पुनि पतिवंचक नारी और कुटिल कला प्रिय इच्छाचारी।
सोचिए पुनि पतिवंचक नारी, पति से धोखा करती हो, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, कुटिल हो, क्लेश करने वाली हो, स्वेच्छाचारिणी हो, ऐसी स्त्री के मरने पर ही शोक करना चाहिए। अच्छी स्त्री चले जाए तो शोक नहीं करना चाहिए। नर्मदा नर्मम ददाती, कोमल भावनाओं को जो देती है। संस्कृत के विद्वान गुरुदेव बैठे हैं, शास्त्री जी बैठे हैं, तो नर्मम ददाती तो कोमल भावनाओं को देती है, उनको हम नर्मदा कहेंगे। और मैं तो निर्मदा भी कह दूंगा। मदम नास्ति यत्र यस्मिन, जिसमें मद नहीं है। क्यों गुरुदेव, गलत नहीं हूं मैं? निर्मदा। और मदा क्यों? मद तो इसलिए कि पुल्लिंग है, और मदा क्यों? आकारांत बन जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे यशम ददाती, यशदय, यश को देता है वो यशदय। पर यशोदा तो यश को देती है ऐसी स्त्री यशोदा। तो निर्मदा तो निर्मदम, जिसमें मद नहीं है, ऐसी स्त्री निर्मदा। फिर नर्मदा कह दीजिए आप कि जो नरम भावनाओं को देती है, तो उसको नर्मदा कह सकते हैं। फिर आपकी भावनाएं हैं, कितने ही अर्थ लगाइए, कुछ भी करिए। मैं अपनी बात पर चलता हूं कि शोक तो हम करेंगे नहीं, किसी स्थिति में नहीं करेंगे शोक, क्योंकि हम हरि कीर्तन करने आए हैं। यति शति उनका शोक नहीं होता कभी भी। आइए मेरी बात यहीं से मैं शुरू करता हूं। भाई वो यति सती शुभ गति पावते, भाई वो यति सती शुभ गति पावते, और कभी उनका शोक नहीं हो से। भाई वो यति सती शुभ गति पावते, उनका शोक नहीं हो से। सीधी राही त्यार पड़ी है, वह त्यार मोक्ष की राही बताई, फिर कोई रोक नहीं हो से। कोई रोक नहीं हो बताई, कोई रोक नहीं मोक्ष बताई, हो कोई रोक नहीं होते, कोई रोक नहीं होते, कोई रोक नहीं होते। कोई रोक नहीं होता। भाई यति सती पुरुषों, भाई यति सती नारी पुरुषों का यो भेद बता दूं खास। यति सती नारी पुरुषों का भेद बता दे खास। आगम निगम पुराण देख लो, मिल जाएगा इतिहास। आगम निगम पुराण देख लो, यो मिल जाएगा इतिहास। वो हरि भजन सत्संग में बीते, जिनका एक एक श्वास। जो हरि भजन सत्संग में बीते, जिनका एक एक श्वास। वो स्वर्ग मोक्ष, वो स्वर्ग मोक्ष, वो स्वर्ग मोक्ष तक कर लेते हैं सभी परीक्षा पास। स्वर्ग मोक्ष तक कर
नहीं परीक्षा पास। और ऐसे प्राणियों की मृत्यु नहीं होती, उन्हें मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। गौतम बुद्ध मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए रात्रि को छोड़कर चले गए अपनी पत्नी यशोदा और राहुल को। फिर उन लोगों की मृत्यु नहीं होती है। और नहीं यमदूतों का पास, नहीं यमदूतों का पास, और भालों की नोक नहीं हो से, भालों की नोक नहीं हो से। अरे प्यार मोक्ष बताई, कोई रोक नहीं हो से, कोई रोक कोई रोक नहीं हो से। उनकी राही मोक्ष बताई, कोई रोक नहीं हो से। वहां करनी भरनी, वहां करनी भरनी निकट न आवे, नहीं नरक की आग सुनो। वहां करनी भरनी, अरे निकट न आवे आग सुनो। वो यति समान है बितावे जीवन, करके सर्वस त्याग सुनो। भक्त आत्मा ऐसे उनकी करते सर्वस त्याग सुनो। वो विषयों की निद्रा नहीं सोवे, रहते हरदम जाग सुनो। की निद्रा मैं ना सोते, रहते हरदम जाग सुनो। वही हो जाते हैं मुक्त, और हो जाते हैं मुक्त वो प्राणी, मिले शून्य शिखर की पाग सुनो। हो जाते हैं मुक्त वो प्राणी, शून्य शिखर की पाग सुनो। ये निर्गुण भक्ति में आता है। वही जिनके मन बैराग सुनो, ए रे 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 रे। ओ जिनके मन बैराग सुनो, विषयों में जोग नहीं हो से, विषयों में जोग नहीं हो से। उनकी राही मोक्ष बताई, कोई रोक नहीं हो से। कोई रोक नहीं हो से, उनकी राही मोक्ष बताई, कोई रोक नहीं हो से। और उनका भेष भी निराला होता है। वो जीव आत्मा, वो जीव आत्मा राम कहाते, उनका पद है आला। वो जीव आत्मा राम कहाते, अजपा की चढ़े, अजपा जाप, अजपा की चढ़े उमंग ढंग, फिर हो जा घना निराला। अजपा का चढ़े उमंग ढंग, हो जा घना निराला। और नहीं उड़े नहीं मिले यमदूत सबूत, वो नहीं मिले यमदूत सबूत, मिल जा जब जीते पाला। नहीं मिले यमदूत सबूत, मिल जा तो जीते पाला। और दसों के बस
ओ करके कदे निकल नहीं दीवाला। आदर्शों के बस होकर के कदे निकले नहीं दीवाला। आदर्शों के बस होकर के कदे निकले नहीं दीवाला। ये दीवाला शब्द है और दीवाला का प्रयोग एक बार फिर आएगा। अब जिनको कविता का बोध नहीं है वो कहेंगे पुनर्दोष आ गया, पर जहां अर्थ भिन्न है चाहे शब्द वही आ जाए पुनर्दोष नहीं कहता। और ऐसे प्राणी जो निर्गुण में प्रवेश कर जाते हैं, आपको पता है सन्यास में यज्ञोपवीत क्यों छूट जाती है? क्योंकि सन्यासी उससे ऊपर उठ जाता है, उन तीनों ऋणों से ऊपर उठ जाता है। फिर ना मंदिर कोई नहीं दीवाला, ए रे 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 ना मंदिर कोई नहीं दीवाला। फिर ना मंदिर कोई नहीं दीवाला, कोई पूछा दो नहीं हो सके। उनकी राई मोक्ष बताई, बाकी रोग नहीं हो सके। मोक्ष बताई कोई रोग नहीं हो सके। सीधा चलूं? और क्या भाई, माता नर्मदा देवी सुनिए, माता नर्मदा देवी सुनिए, अजब घनी प्रभुताई। नर्मदा देवी सुनिए भाई अजब घनी प्रभुताई। माता नर्मदा सुनिए प्रभुताई। भाई परोपकार में जीवन जिया जो लेकर गई भलाई। परोपकार में जीवन दिया जो लेकर कर भलाई। करके सर्वस त्याग जागगी, रट के कृष्ण कन्हाई। करके सर्वस त्याग जागगी, रट के भलाई। भाई संजय शर्मा श्रद्धांजलि में, संजय शर्मा श्रद्धांजलि में अपनी नाड़ झुकाई। संजय शर्मा अपनी नाड़ झुकाई। एक शब्द तो आ गया, ये अपनी नाड़ झुकाई। देखिए मेरी कविता में ग्रामत्व दोष आ गया है, मेरी कविता में ग्रामत्व दोष आ गया है। ये नाड़ शब्द खप नहीं रहा है, ये नाड़ शब्द ओ श्रद्धांजलि में ये स्तुति कटकार झुकाई। संजय शर्मा श्रद्धांजलि में भाई संजय शर्मा श्रद्धांजलि में स्तुति कथ गाई। संजय शर्मा श्रद्धांजलि में स्तुति गाई। और ये मेरा भाव है, अंतिम पंक्ति में मेरा भाव है अपना, कवि का कोई भी भाव हो सकता है। भाई सतगुरु जी की शरणाई सा रे रे रे, वो पहुंच गए, मेरी बात तक पहुंच गए। कोई सतगुरु जैसी शरणाई का कोई दूसरा लोक नहीं हो से, कोई दूसरा लोक नहीं